हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी अभी टाइम हो गया है, सुबह के 5 बज गए हैं और दिन है शुक्रवार का। तो जी यहाँ पर ना भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने से। तो मुझे तो उठे हुए हो गया है काफ़ी टाइम और ये भी चले गए थे अपने काम पे चाय वगैरह पी के। और यहाँ पर देख सकते हैं भाई कितना धूल निकली है। तो रात के समय भाई आई थी बहुत ज़ोर की आंधी, इतनी तेज़ आंधी थी ना। करीब 8-9 बजे शायद आई थी आंधी और पूरी रात ना भाई आंधी आई है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ना कितना रेत निकला है। तो पूरे घर में अभी ना अच्छे से भाई झाड़ू लगाई है और यहाँ अंदर से लेके और अभी पूरी बाहर तक झाड़ू लगाऊंगी और फिर मैं अपनी करूँगी भाई घर की साफ़ सफाई। तो भाई आंधी ना आजकल कुछ ज़्यादा ही आ रही है। अभी सारा ना एक हफ्ता ही मतलब कि आंधी नहीं आई बीच में और फिर से भाई आंधी आने शुरू हो गई है। जैसे शुक्रवार के दिन भी आई थी और दिन में ना शनिवार के दिन भी भाई यहाँ पर आंधी आई है और सबके यहाँ ही आई है भाई। ये नहीं कि यहाँ यहाँ सबके यहाँ आंधी आई है और कहीं कहीं भाई बारिश भी आई है, पर यहाँ पर बारिश तो नहीं आई, पर आंधी और तूफान बहुत ज़्यादा आया है, भयंकर वाला। पूरे घर में भी झाड़ू लगाई है अच्छे से और पूरे घर में भी किरकिर इतनी हो रखी है, झाड़ू से तो वो साफ़ होती नहीं है। चाहे तो पोछे से ही निकलेगा वो किरकिर सी और चाहे वह धोने से निकलेगा। तो भाई डबल काम बढ़ जाता है जब आंधी और तूफान आते हैं। तो वैसे तो देखो गर्मी में वैसे ही पहले ही इतनी सफाई करनी पड़ती है, ऊपर से जब आंधी आ जाती है तब तो और भी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा भाई पोछा लगाने से क्या फ़ायदा, तो पहले आज मैं आंगन को धो ही देती हूँ, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। जो भी किरकिर है ना सारा जो रेत सा है धोने से अच्छे से निकल जाएगा। तो यहाँ पर ना भाई मैंने ले लिया है, एक तो बुरश ले लिया है और एक ले लिया है ये बूझी हुई तेजाब। तो भाई ये बहुत अच्छी है, अच्छा काम करती है टाइलों पे और बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। तो मैंने कहीं कहीं पे ना ये डाटे के साथ ना मतलब ढक्कन के साथ ना ये डाल दी कहीं कहीं पे और फिर लगा दिया बुरश। आपको विश्वास नहीं होगा भाई इतनी अच्छी चमकती ना भाई इससे। ये जो टाइलें हैं, चाहे टाइलें बाथरूम की हो या फिर फर्श की हो या फिर दीवारों की हो, बहुत ही अच्छे से जमी हुई जो बिल्कुल जो जिद्दी होती ना, दाग धब्बे होते हैं जिद्दी जो उतरते नहीं है, इससे भाई बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और ये सारी ना 30 रुपये की आती है बोतल ये, और मैंने इससे पहले कभी नहीं यूज़ करी थी और ये मैंने ना अभी मंगवाई थी, ये शायद दिवाली पर मंगवाई थी। और मैं इसको बहुत ही कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने पहले इसको कभी यूज़ नहीं किया था और करके देखा ना भाई विश्वास नहीं हुआ कि इतनी जल्दी साफ़ हो जाती है इससे। और मेरे पास ना एक और क्लीनर है जो कि भैया मैंने आपको कई बार दिखाया भी है, जो गुलाबी रंग का है, तो उससे भी बहुत जल्दी साफ हो जाती है। पर ये पहले मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर ना ये आधी हो गई है और मेरे बाथरूम की टाइलें हो गई, आंगन की टाइल हो गई ना, बहुत जल्दी साफ़ होती है इससे। तो सारे आंगन में ना पहले तो बुरश के साथ मैंने अच्छे से रगड़ दिया है और अब पानी डाल के ना इसको धोऊंगी वाइपर के साथ। तो भी देख सकते हैं कितनी धूल मिट्टी अभी भी निकल रही है, कितना फर्श के ऊपर देख सकते हैं। तो भाई झाड़ू से तो बिल्कुल भी नहीं निकलता, ये बिल्कुल बारीक बारीक रेत सा पैरों के नीचे बिल्कुल किरकिर सी रहती है और जब तक ये साफ़ सफाई नहीं होती ना तो तब तक चैन पड़ता भी नहीं है। तो आज ना मैंने पहले साफ़ सफाई का ही काम निपटाया है क्योंकि इस किरकिर में कोई काम करने का मन लगेगा भी नहीं। वैसे भी बच्चों छुट्टी पड़ी हुई है तो भाई पहले तो मैं अपना घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद बनेगा खाना पीना। और अभी तक बच्चे उठे नहीं है क्योंकि वही टाइम हो गया था 5:30 बजे का। और आजकल तो देखो दिनों में बहुत ज़्यादा देखो फ़र्क पड़ा हुआ ना, तो बहुत जल्दी दिन निकल आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई इधर बहुत ही अच्छे से भाई पानी डाल डाल के वाइपर लगाया है और फर्श ना इतना अच्छे चमक गया था ना, बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा गंदा तो भाई हमारा ये आंगन ही होता है, इतना गंदा ना तो अंदर अंदर कमरे में होता है और ना ही रसोई में और ना ही ये जो ये ड्राइंग रूम है इसमें होता है। सबसे ज़्यादा हमारा यही गंदा होता है इसमें ही। एक तो जैसे ट्रैक्टर हमारा यहीं पर खड़ा होता है तो कई बार जैसे ट्रैक्टर के भी टायर जो होते हैं मिट्टी में भी आ जाते हैं धंस के, उससे बहुत ज़्यादा रेत हमारे घर में हो जाता है। तो फिलहाल आंगन को तो मैंने धो दिया है और अभी मैं पोछा भी लगाऊंगी क्योंकि पोछे से जो भी जहाँ पर भी पानी वगैरह पड़ा ना वो पोछे से ही साफ़ होगा, वाइपर से इतने अच्छे से पानी नहीं निकलता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आंगन को भी भाई रगड़ रगड़ के अच्छे से धो दिया है। तो भाई धोने का तो मेरा काम निपट गया था, तो बाहर को पानी वगैरह छिड़का, बाहर को भी धोया अच्छे से।
तो फिलहाल भाई बर्तन हो रखे थे बहुत सारे, तो मैं आई थी रसोई में पोछा लगाने से पहले। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैंने जितने बर्तन थे ना वो साफ़ कर दिए हैं। और कल शाम के टाइम ना भिंडी ली थी, तो भी भिंडी मैंने अभी धोई है, जो कि भाई खाने में भिंडी की सब्ज़ी बनेगी और भी कुछ बनेगा बच्चों की फरमाइश पे। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग तो है ही, और बने रहना आप पर लास्ट तक। और वैसे सबसे पहले तो मैं आपका भाई धन्यवाद कर रही हूँ, आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए दिल से धन्यवाद। आप अपना सपोर्ट और प्यार ना ऐसे ही बना रखना। मुझे उम्मीद नहीं थी भाई, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था कि मुझे ना इतना प्यार और सपोर्ट मिलेगा, इतने प्यारी प्यारी बहनें मिलेंगी जो कि इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो भाई आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप ना अपना सपोर्ट और प्यार ना ऐसे ही बनाए रखना। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पर ना स्लेब पे ना थोड़ा सा विम डाल के और जूने से रगड़ दिया है, ताकि अच्छे से भी चमक जाए, और फिर लगा दिया वाइपर। तो भी जैसे स्लेब भी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। अगर कुछ भी हम देखो बनाते हैं ना तो भाई बिल्कुल चिपचिप सी हो जाती है, गर्मी में इतना बुरा हाल होता है, यानी कि सफाई ना हमें डबल करनी पड़ती है गर्मियों में। तो फिलहाल यहाँ पर ना पंखे को भी मैंने रख दिया है एक साइड में, ये मैंने उतार दिया था जब मैं सफाई कर थी। और अभी यहाँ पर ना गैस को भी कर देती हूँ बिल्कुल साफ़। इस पर मैंने स्पंज लगा दिया, ये मैंने अभी निकाला है नया वाला, तो पहले वाला ख़राब हो गया था। एक बार फिर से ना मैंने स्पंज से ना स्लेब को भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि कहीं कहीं जैसे पानी रह जाता ना वाइपर से नहीं हो पाता। और हाथों हाथ ना मैंने यहाँ पर जो ये बॉक्स के जो दरवाजे हैं इनको भी मैंने साफ़ कर दिया है। एक बार ना सफाई का काम अच्छे से निपट जाए ना सुबह सुबह ही, तो फिर हमारे काम भी आसान हो जाते हैं, और फिर ना रह जाता है हमारा खाने पीने का काम, वो हमारा देखो आराम से बन जाता है। अगर कभी कभी देखो आगे पीछे देखो हो जाता है, कभी कभी तो नहीं हो पाता। देखो सफाई का काम मैं बाद में ही करती हूँ खाना बनाने के बाद, और कभी कभी जब मेरे पास टाइम होता ना तो भाई मैं सुबह ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। अब जैसे बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, जितना भी काम मेरा हो पाता है तो मैं नहाने से पहले कर देती हूँ साफ़ सफाई का, कभी कभी भी आगे पीछे भी हो जाता है। तो यहाँ पर ना मैंने भाई एक एक हाथ ना मैंने जैसे खिड़की जो दरवाजे हैं, बॉक्स हैं, फ्रिज हैं, इन पर सभी पे मार दिया है। और इस स्पंज से ना भी बहुत ही अच्छे से सफाई हो पाती है, और अच्छे से जैसे धुल के साफ़ भी हो जाता है वैसे का वैसा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैंने 2 दिन पहले ही मैंने ये दरवाजे साफ़ करे थे, और अभी भी ये जो स्पंज ना कितना काला हो गया है। तो मैंने सारे घर में जैसे जो टाइलें हैं खिड़की बाहर की, इन पे भी मैंने सभी पे मार दिया, और कितना काला निकल रहा है, मतलब कि रेत सा। तो भी रात को बहुत जोर की आंधी थी, बहुत ज़्यादा तूफान था, और थोड़ी सी आंधी आती ना भाई हमारे घर में इतनी किरकिर हो जाती है आंगन में बहुत ज़्यादा। और अभी यहाँ पर ना बीच में श्लोक तो उठ गया है, और यहाँ पर देखो भाई स्पंज का क्या हाल हो गया। अभी फिर से इसको धो के लेकर आऊँगी। तो सारे सब जगह से डस्टिंग को साफ़ करने के बाद ना फिर मैंने भाई पूरे घर में पोछा लगा दिया है, क्योंकि पोछे से ही भाई अच्छे से सफाई हो पाती है। और देखो बिल्कुल भाई घर मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, और टाइम भी ना शायद 7 बजे का हो गया था। और देखो फर्श ना इतना चमक गया है जैसे कि शीशे की तरह, चाहे अपना चेहरा भी देख लो। और पूरा घर बिल्कुल भाई अंदर से लेके बाहर तक ना साफ़ हो गया है। मुझे भाई 1 डेढ़ घंटा लग गया सफाई करने में। तो भाई सफाई करने के बाद ना एक अलग ही सुकून मिलता है, सच बता रही हूँ भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है। ये कि जब आंधी आती ना तो हमें डबल सफाई देखो करनी तो पड़ती है, पर ना सफाई ऐसी हो जाती है जैसे कि हम दिवाली पे करते हैं। तो भाई जिससे मैंने फर्श को साफ़ किया ना तेज़ाब से, तो भाई उससे बहुत जल्दी फर्श देखो साफ़ होता है। देखो कितना चमक रहा है ना। और आप भी जरूर भाई इसको यूज़ करके देखना। और बिल्कुल सस्ती आती है, 30 रुपये की बोतल आती है, और भाई बहुत दिन चलती है ये। तो जी 7 बजे का टाइम हो गया था, और मेरा भाई सफाई का काम था जो भाई बिल्कुल निपट चुका था। और अब बारी है कपड़ों की। तो मैं साथ में ये ना मशीन लगा रखी थी, जैसे सुबह के टाइम हमारा पानी आ जाता है ना, तो और मुझे कपड़े धोने होते हैं, तो मैं सुबह के टाइम ही लगा देती हूँ मशीन। तो दोनों काम मेरे साथ में हो जाते हैं, जैसे सफाई का भी काम हो जाता है और कपड़ों का भी। तो एक बार के तो कपड़े मैंने यहाँ पर निकाल दिए हैं, और एक बार की और कपड़े रह गए मशीन में। जब तक अब मैं अपना और नहाना धोना करूँगी तब तक वो भी धुल जाएंगे। और खुले पानी में कपड़े छोड़ने का मजा ही देखो कुछ और होता है। पर एक देखो भाई कई कई जगह ना देखो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है। जब तक मैंने नीचे का काम निपटाना तब तक श्लोक ने ऊपर झाड़ू भी लगा दी है, और छत पे भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा था। इतनी धूल इतनी मिट्टी हो रखी थी, इतना रेत, और यहाँ पर तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। कहीं तो मेरे पौधे भी टूट गए हैं, और जो मैंने ना ग्रीन नाइट पल्ली लगा रखी थी ना भाई, वो भी देखो यहाँ से भाई हट गई है। रात को इतना तेज तूफान था ना, वो एक साइड की तो हट गई थी, फिर एक साइड की हमने हटा दी थी, उठा के रख दी थी, कहीं ना आंधी भाई उड़ के कहीं जा गिरे। तो भाई इससे अच्छा ये कि हमने उतार के रख दी थी। और भाई आंधी में कहीं मेरे पौधे भी टूट चुके हैं। देखो यहाँ पर ये जो पौधा ना कितना अच्छा सा भाई चलना शुरू हो गया था। तो ये देखो ऊपर से जो है ना नया पत्ता था ये भी नीचे टूट गया, और 1-2 पत्ता और टूट गया। और एक जो उसने एक नाल का जो पौधा ये था ना ये गमला, तो भाई ये भी भाई नीचे गिरा हो मिला। तो भाई बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, और हमने माँ बेटों ने इतनी मुश्किल से हमने भी ये पर्दे से लगाए थे, और फिर से भाई हमें लगाने पड़ेंगे। तो फिलहाल ना ऊपर का सारा काम निपटा के आ गई थी, और नीचे आने के बाद ना सबके लिए भी बनाया मैंने भाई सेक। तो सबने पिया, और उसके बाद भाई यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ।
तो नहाना धोना मेरा हो चुका था, सिर भी धोया है आज मैंने, शुक्रवार का दिन था। और साथ में ना कपड़े थे जितने भी सारे धुल चुके थे और यहाँ पर ना बाल्टी में डाल के रख दिए हैं। फिलहाल थोड़ी देर के बाद सुखा के आएंगे जब ऊपर जाएंगे। तो जी यहाँ पर ना अभी मंदिर की साफ़ सफाई करके और चलिए भाई कर लेते हैं दिया बत्ती। तो तुलसी रानी में तो भाई आज दिया नहीं लग पाएगा क्योंकि बहुत तेज़ बड़ी आंधी भी चलनी शुरू हो गई सुबह से ही। ऊपर दिन ना ऐसे ही चलेगी। तो ऊपर मैं सिर्फ अपना जल चढ़ा के आई थी और धूप लगा के आई थी। तो कभी कभी ऐसा देखो हो जाता है, आंधी में दिया लगता ही नहीं है, फिर बार बार बुझ जाता है, फिर क्या फ़ायदा। कल भाई वीडियो पे ना कई बहनों के कमेंट किया रहे हैं कि आपको ना मंदिर की जो आपने सफाई करी ना, यानी कि जो मूर्तियाँ थी आपने धोई थी वो आपको ना बुरश के साथ धोनी नहीं चाहिए थी। तो भाई वैसे तो मैंने बिल्कुल नया वाला लगा रखा है बुरश भाई। और जैसे ना जो भी जितनी मूर्ति होती है ना कि जैसे हाथ पैर होते हैं कोने कोने में ना, तो भाई उससे भी हाथ से बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो पाता ना कपड़े से। तो बुरश से ना बिल्कुल साफ़ हो जाती है, इसलिए मैंने भाई बुरश से साफ़ किया था। और जैसे कभी कभी चिकने हाथ भी लग जाते हैं और इसलिए मैंने भाई बुरश से साफ़ किया था। और बिल्कुल नया वाला स्पेशल बुरश लगा रखा है मैंने भाई ऐसे ही इनको साफ़ करने के लिए। अगर ऐसा लगता है कि भाई बुरश नहीं लगाना चाहिए तो भाई आगे से मैं ध्यान रखूँगी, तो बुरश से नहीं साफ़ करूँगी मैं, ठीक है। और आपका वही बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भाई कमेंट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल अभी वही कर लेते हैं खाने की तैयारी। एक तो मैंने सीधा पहले तो भिंडी की सब्ज़ी बना दी क्योंकि ये भी कभी भी आ सकते हैं। सब्जी मैंने भिंडी की बना के रख दी है और जब ये आएंगे ना तो मैं रोटी बना दूंगी। फिलहाल बच्चों ने रोटी खाने से मना कर दिया है, कहने लगे मम्मी आज ना हमारे लिए नमकीन जवे ही बना दो। तो भाई जैसे ना हम मैगी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनती है और जवे तो भाई इतनी टेस्टी लगती है ना, बहुत ही मज़ेदार। तो मैंने सारी तैयारी यहाँ पर कर दी है, प्याज टमाटर सब कुछ मैंने मसाला तैयार कर दिया है और चढ़ा दी है कढ़ाई और जीरा और प्याज का तड़का लगा दिया है। प्याज यहाँ पर भून चुके थे और फिर डाल दिए वही जो हमारे बेसिक से मसाले होते हैं, हल्दी नमक मिर्च और टमाटर। अभी यहाँ पर मसालों को भून लेंगे। और ये जवे ना मेरे हाथ के तोड़े हुए हैं और मैंने कई बार बना चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा भी स्वादिष्ट लगते हैं। देखो मैगी तो देखो हाँ मैदे की बनती है और कैसे बनती है देखो हमें नहीं पता। और ये मैगी वगैरह खानी भी चाहिए। अगर आपका मैगी खाने का मन करता है ना तो भाई आप ना हाथ की जमे जो होती है ना, जब सवैयाँ होती हैं उनके आप ना भाई ये जैसे मैगी की तरह को बना के और आप खा के देखना भाई कितने मस्त वाली लगती हैं। तो मसाला अच्छे से भून लिया था और फिर डाल दिया था मैंने इसमें पानी। और सब्जी का पानी जो था ना ये भाई और इसमें एक बार उबाल सा अच्छे से आ गया था और फिर यहाँ पर जो थी जमे वो डाल दी हैं। अब 15-20 मिनट के बाद ना भाई ये हमारे जमे बनकर हो गए थे तैयार सारे, बस सिर्फ ना 15-20 मिनट ही लगे थे। और यहाँ पर बन चुके हैं हमारे जमे और अभी खाने वाले भी तैयार हैं। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर अभी गर्म मसाला डाल दिया है। और ये जमे ना भाई गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे होने के बाद भाई इतने नहीं टेस्टी लगते हैं। और आप ना भाई इस जमे को घी के साथ या फिर चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं। और भाई यहाँ पर देखो कि इतने मस्त वाले बने हैं और सबको भाई टेस्टी लगते हैं। तो भाई यहाँ पर अभी मैं सबके लिए लगा रही हूँ प्लेट, हम तीनों ही हैं और किसी पापा अभी तक आए नहीं है, थोड़ी देर के बाद ही आएंगे। और फिर बनाऊंगी भाई मैं रोटी थोड़ी देर के बाद जब वो आ जाएंगे और उनको खानी होगी रोटी, और नहीं तो भी वो भी जमे खाएंगे। तो साथ में भाई लस्सी है घी है और यहाँ पर ना भाई हम सबके लिए लगा दी है प्लेट। तो भाई आप सब भी जरूर बना के देखना और जिसने भी ये खाए ना बना के वो भी कमेंट करके बताना कि कैसे लगते हैं। भाई देखो हमें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और कई बार मैं बनाती भी हूँ, कभी देखो मीठे भी बना लेते हैं और कभी नमकीन भी, और खासकर तो मुझे तो भाई नमकीन ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर सबके लिए लगा दी है प्लेट और सभी खाएंगे अभी खाना। और जो भी मेरा बाकी काम रह गया अभी वो निपटाऊंगी। और सब्जी रोटी मैंने सारे नीचे ही बनाई है क्योंकि ऊपर तो बहुत तेज बड़ी भी आंधी चल रही है। ऊपर चूल्हे पे तो आज ना कोई भी जुगाड़ नहीं था कि ऊपर चूल्हे पे खाना बनाए, बहुत तेज की आंधी आ रही है। तो भाई कर लेते हैं पेट पूजा और फिर करते हैं काम दूजा। जब तक हमने खाना वगैरह खाया ना तो मेरे कपड़े भी सूख चुके थे, उनकी फिर तय लगाई प्रेस वगैरह करी। और भाई आप सभी को आज का ये व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो अभी कमेंट करना मत भूलना, मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। और इसी के साथ करते वीडियो को समाप्त, मिलते हैं व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।